दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर द्रौपदी ने टेढ़ी नजर से अर्जुन की ओर देखा तो अर्जुन ने कहा, प्रिय, श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। धृष्टद्युम्न कहता है, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी भीष्म पितामह को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। जब हमें बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है तब स्वयं इंद्र भी हमसे नहीं जीत सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, यदि उस समय मैं द्वारका में होता तो आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि यदि कुरुवंशी मुझे जुए में नहीं भी बुलाते तब भी मैं स्वयं वहां आता और जुए के बहुत से दोष दिखाकर जुए का अनर्थ रोक देता। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि तुम उस समय द्वारका में नहीं तो कहाँ थे और कौन सा काम कर रहे थे? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, उस समय मैं शाल्व का और उसके नगराकार विमान शौभ का नाश करने के लिए द्वारका से बाहर चला गया था। जिस समय आपके राजसूय यज्ञ में मेरी अग्र पूजा की गई थी और मैंने दुष्ट शिशुपाल को अपने चक्र द्वारा मार डाला था, तब शिशुपाल की मृत्यु का समाचार पाकर शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी थी। वह अपने सप्त धातु निर्मित सौभ विमान पर बैठकर द्वारका कुमारों का संहार करने लगा था। बाग बगीचे महल आदि नष्ट करता हुआ शाल्व वहां लोगों से इस प्रकार पूछ रहा था कि यादवाधम मूर्ख, कृष्ण कहाँ है? मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। उस विश्वासघाती कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को मार डाला है। शाल्व ने बहुत बक झक कर द्वारका में बहुत उधम मचाया और शौभ विमान पर बैठकर मेरी बाँट जो होने लगा। मैं जब यहाँ से चलकर द्वारका पहुंचा और मैंने वहां की दशा देखी तब मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने उसे मार डालने का निश्चय किया। जब द्वारका से बाहर निकलकर मैंने शाल्व की खोज की तो वह अपने शौभ विमान सहित समुद्र के एक भयानक द्वीप में जाकर मिला। तब मैंने अपना पांचजन्य शंख बजाकर शाल्व और उसके दानवों को युद्ध के लिए ललकारा। कुछ समय तक हम दोनों में घोर युद्ध होता रहा। अंत में मैंने शाल्व समेत समस्त दानवों को मारकर धाराशाही कर दिया। यही कारण है कि मैं उस समय द्वारकापुरी में नहीं था। जब मैं द्वारका लौटकर पहुंचा तब मालूम हुआ कि हस्तिनापुर में कपट द्यूत के द्वारा आप लोगों को जीत लिया गया है। उसी समय मैं वहां से चल पड़ा और हस्तिनापुर होकर यहाँ आया हूँ। इस प्रकार शाल्ववध की कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। तदनंतर श्री कृष्ण अपने रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बिठाकर द्वारका के लिए रवाना हुए। धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी के पुत्रों को लेकर अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। शिशुपाल के पुत्र धृष्टकेतु ने अपनी बहन करेणुमति, जो नकुल की स्त्री थी, उनको लेकर अपनी नगरी शुक्तिमती की यात्रा की। इस प्रकार सभी राजा महाराजा अपने अपने देश लौट गए। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु वह नहीं लौटे। तब अर्जुन ने सारी प्रजा से ऊंचे स्वर से कहा, उपस्थित नागरिकों, धर्मराज वन में निवास करने के बाद वह दिव्य सभा और शत्रुओं की कीर्ति छीन लेंगे। तुम लोग अपने अपने घर लौटकर अपने धर्म पर स्थिर रहो, जिससे आगे चलकर हमारा काम बन जाए। अर्जुन की बात सुनकर सब लोगों ने वैसा ही करना स्वीकार किया। प्रजा के चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि हमें 12 वर्ष तक निर्जन वन में रहना है। इसलिए इस जंगल में जहाँ फूल फल अधिक हों, ऋषियों के पवित्र आश्रम हों, हमें ऐसा प्रदेश ढूंढ लेना चाहिए। तब अर्जुन ने कहा कि इसके बाद जो वन पड़ेगा उसका नाम द्वैत वन है। उस वन में सरोवर, रंग बिरंगे फूल और आवश्यक फल हैं। मुझे तो इस वन में रहना अच्छा लगता है, परंतु आपकी अनुमति हो तभी। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी भी यही सम्मति है, आओ हम लोग द्वैत वन में चलें। धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा हो जाने पर अग्निहोत्री, तपस्वी, व्रती, वानप्रस्थ महात्मा ब्राह्मणों के साथ धर्मात्मा पांडवों ने अपने रथों द्वारा द्वैत वन में प्रवेश किया। द्वैत वन में रहने वाले धर्मात्मा, तपस्वी एवं पवित्र स्वभाव वाले आश्रमवासी धर्मराज के सामने आए। धर्मराज ने यथा योग्य सबका स्वागत सत्कार किया और उन्हीं के साथ कदम्ब वृक्ष की छाया में आकर बैठ गए। भीमसेन, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके सेवकों ने रथों से नीचे उतरकर घोड़े खोल दिए और सभी धर्मराज के पास आकर बैठ गए। द्वैत वन में
पांडव अपना आश्रम बनाकर रह रहे थे कि एक दिन परम तेजस्वी महामुनि मार्कंडे पांडवों के आश्रम पर आए। युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी का विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया।